अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आप ठीक हैं? जी शुक्र अल्लाह का, मैं ठीक। ओके, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, फिर जैसे जैसे बाकी स्टूडेंट आते रहेंगे हम उनको ऐड कर लेंगे। ओके, तो मैं जो है स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अपनी। अच्छा, कोई मुझे बताएगा लास्ट क्लास में क्या टॉपिक पढ़ा था आप लोगों ने? और सारे टॉपिक्स क्लियर हैं आप लोगों को? जी, लास्ट क्लास में क्या टॉपिक पढ़ा था लास्ट वीक संडे वाले दिन? ओके, याद नहीं है किसी को? स्पेसिफिक कलर्स वगैरह की पढ़ी थी, क्लासिफिकेशंस वगैरह। स्पेसिफिक स्पेसिफिक कलर। स्पेसिफिसिटी पढ़ी थी आप लोगों ने? जी। ओके, कैस्केड एल्गोरिथम पढ़ लिया आप लोगों ने? कैस्केड नहीं। एल्गोरिथम नहीं पढ़ा अभी तक? रिपीट कर याद करें थोड़ा सा। आई थिंक सो आप लोगों ने पढ़ लिया है। मे बी मैं उस क्लास में ना हूँ, क्योंकि हो पिछले सकता है। दिनों थोड़ा नेटवर्किंग इशू आ रहा था, तो वो डाउनलोड में भी इशू आ रहा था, देख नहीं पाई वीडियो। ओके ओके, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, मिस मारिया हमारे साथ मौजूद हैं। मिस मारिया, आप सुन सकती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, तो मिस मारिया आप कंटिन्यू करें आगे। मैं अपनी ओके। स्क्रीन हटा देता हूँ, स्टॉप शेयर कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? लास्ट क्लास की प्रैक्टिस किसी ने भी नहीं की। आवाज आ रही है तो बताएं। जी जी मिस, आपकी आवाज़ आ रही है? अच्छा मिस, एक जी चीज़ जी, आ रही बताएगा। है। एक चीज़ मुझे बताएगा, डेली इतने स्टूडेंट्स ही होते हैं या आज लेट होने की वजह से स्टूडेंट्स कम आए हैं? विपाशा ने तो मैसेज किया था ग्रुप में। बाकी ओके। अ, फरदान नहीं होते हैं, वो आपको पता है, लास्ट वीक भी उनका यही था। और दयान दो क्लासेस में थे और एक क्लास में नहीं थे। मैं आपको अटेंडेंस शेयर कर दूंगी। चलें और आई ठीक। थिंक अभी आज शायद सादिया नहीं है। ओके, ठीक है, आप कंटिन्यू करें। आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं? लास्ट क्लास के वीक के टॉपिक्स की किसी ने भी प्रैक्टिस करके शेयर नहीं करी? इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ाए थे। जी मिस, असल में आपको पता है नेटवर्किंग इशू बहुत आ रहा है, तो आपने जब डाउनलोड्स वगैरह किए थे तो उसके बाद मतलब उसको देखने में बड़ी परेशानी हो रही थी, वो चल ही नहीं रही थी। नेटवर्क का इशू आ रहा था, वीडियोस में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। रिकॉर्डिंग हो रही है अभी? हाँ जी। अ, लोगों के पास। जी जी, हाँ रिकॉर्ड हाँ, हो रहा है, शो मैं तो कर हो रहा हूँ, रही है। रिकॉर्ड क्लास कर रहा हूँ। ओके। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स का पर्सनल में मैसेज आया था। वो इमेजेस को जो है वो लगा के सेट करना चाह रहे थे, लेकिन उनसे जो है वो उसकी सही नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा पहले वो हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर हमारा जो टॉपिक है और उसे भी जो है वो कवर करेंगे। अच्छा, इमेज के लिए सिंपल
सिंपल वही तरीका है आपके पास। अगर फॉर एग्जांपल कोई भी इमेज है वो आप अपने VS कोड में लेकर आ जाएं, और लेट सपोज मेरे पास एक, आपके पास अगर कोई आप लोगो वगैरह लगाना चाह रहे हैं, कोई साइड इमेज है, तो उसमें भी आप जो है वो कर सकते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल बॉक्स, बस बता देते हैं सिंपल डिफरेंट। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बैकग्राउंड लिखते हैं, एक तो आप लोगों के पास सिंपल इस तरह का तरीका होता है इमेज टैग से लगाने का, और सेकंड आपके पास होता है कि आप बैकग्राउंड इमेज के थ्रू भी जो है वो लगा सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज का, अच्छा, फॉर एग्जांपल मुझे अपने डिफ के अंदर इमेज लगानी है, तो मैं यहाँ पर सिंपल एक डिव है, डिव के अंदर आके मैंने BAC लिखा, तो ये थर्ड पर देखें बैकग्राउंड इमेज का ऑप्शन आ गया। जैसे ही बैकग्राउंड इमेज का ऑप्शन आ जाएगा तो हम यहाँ पर इसका जो URL एड्रेस है वो से जो है वो सजेस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने URL लिखा, और यहाँ आके जैसे ही मैं स्लैश लिखती हूँ तो ये मेरे पास जो डाउनलोड इमेज है यहाँ पर, ये मैंने जो है वो यहाँ पे आके सेंटर किया, और चेक करते हैं। अच्छा, इसकी जो है वो कुछ ना कुछ हम पहले हाइट और वो सब एडजस्ट करते हैं ताकि थोड़ा सा प्रोमिनेंट नजर आए। फॉर एग्जांपल डिव आपको पता है कंटेनर है, अगर उसकी हाइट 400 पिक्सल, और उसके विड्थ जो है वो हम सेट करते हैं 500 पिक्सल, और इसको थोड़ा सा बॉर्डर दे देते हैं 3 पिक्सल सॉलिड रेड। चेक करते हैं कि अच्छा, देखें जब भी आप किसी भी बॉक्स के अंदर आके अपनी कोई भी इमेज या लोगो वगैरह सेट करना चाहेंगे, तो उसके अंदर क्या होगा कि अगर आपने इस तरह से इमेज जो है वो आके वहाँ लगाई है, एक तो वो मेथड होता है कि हम HTML में अपना इमेज टैग लगाते हैं और वहां से आके अपनी इमेज को सेट करते हैं, और सेकंड मेथड ये होता है कि आपने जो है वो CSS में आके बैकग्राउंड इमेज के थ्रू इमेज लगाई होती है। तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो इमेज है, स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आ रहा था कि ये इस तरह से रिपीट हो रही होती है, तो इसे किस तरह से सेट करते हैं। तो इसको सेट करने के लिए जो है वो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, उसके थ्रू हम इसे जो है वो सेट करते हैं।
अच्छा, आपको भी जो है वो इसमें जो है वो सिंपल क्या है, मैंने सिर्फ बॉर्डर दिया है और इसकी हाइट और विड्थ सेट की है। अच्छा, अब इसको सेट करने के लिए हमारे पास जो होते हैं वो कौन कौन से वैल्यूज हम इसे असाइन करेंगे, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज के थ्रू जो है वो हम इसे जो है वो कर सकते हैं। एक आपके पास होता है बैकग्राउंड रिपीट। सही है, अगर मैं यहाँ लिख दूँ रिपीट एक्स, रिपीट एक्स का मतलब होता है कि आपके एक्स एक्सिस में जो है वो आपकी इमेज जो है वो रिपीट होगी। सही। आपका जो हॉरिजॉन्टल होता है वो आपका एक्स एक्सिस जो है वो कहलाता है। तो उसमें आपकी जो इमेज है वो सिर्फ रिपीट होगी, देखें। आपके वाई एक्सिस से ये जो पूरे बॉक्स में आके रिपीट हो रही थी, वहां से ये जो है वो नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन में यानी एक्स एक्सिस में रिपीट हो रही है। और अगर हम इसे जो है वो इस तरह से करें, अगर मैं यहाँ रिपीट एक्स की बजाय लेट सपोज रिपीट वाई कर दूं, तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि अब आपकी जो इमेज है वो सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस पे रिपीट हो रही है, वर्टिकल डायरेक्शन में जो है वो रिपीट हो रही है। तो अगर आपको कोई ऐसी इमेज है जो आपको वर्टिकल डायरेक्शन में रिपीट करवानी है, तो उसमें आप ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। और अगर आपको जो है वो हॉरिजॉन्टल रिपीट करवानी है, तो आप जो है वो एक्स एक्सिस की जो है वो प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। और अगर एग्जाम्पल मैं ये चाहती हूँ कि मेरी इमेज जो है वो रिपीट ना हो, वो सिर्फ वन टाइम ही मुझे शो हो, तो हम इन दैट कंडीशन जो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं वो आपकी कहलाती है नो रिपीट। सही। अब आप देख सकते हैं कि आपकी जो इमेज है वो सिर्फ और सिर्फ वन टाइम ही जो है वो एक जगह जाके वो उसने अपनी पोजीशन जो है वो बाय डिफॉल्ट ले ली है। और उसने जो है वो अब ना ही मल्टीपल टाइम एक्स एक्सिस में रिपीट हो रही है और ना ही मल्टीपल टाइम वाई एक्सिस में रिपीट हो रही है। तो ये जो है वो आपका तरीका होता है कि जिसके थ्रू आप जो है वो बैकग्राउंड इमेज को स्टाइल में किस तरह से जो है वो लगा सकते हैं। एक तो ये होता है कि आप नॉर्मली जिस तरह हम मैंने पहले भी देखा था कि हम वीडियो टैग और आपका इमेज टैग के थ्रू बॉडी में आके लगाते थे। एक तो ये मेथड होता है, और ये मेथड आप लोगों को पहले भी बता दिया कि जिस तरह से लाइन नंबर 19 में आप देखें कि इमेज टैग या एसआरसी में मैं यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल स्लैश लिखती हूँ, तो ये इसका यहाँ पर मैं से एड्रेस दूंगी, तो यहाँ पर आकर जो है वो रिपीट इमेज जो है वो वहाँ पे लग जाएगी। लेकिन अगर ये मेथड मुझे फॉलो नहीं करना है, तो सेकंड मेथड क्या होता है बैकग्राउंड इमेज लगाने का। सेकंड मेथड ये होता है कि आपने कोई भी डिव बनाया है, कोई भी क्लास बनाई है, जैसा मैंने सिंपल यहाँ पर डिव बनाया था, तो उसको स्टाइल करने के लिए मैंने इंटरनल सीएसएस यूज की है। इंटरनल सीएसएस वो सीएसएस होती है जो आपके उसी पेज पर आप उसको स्टाइलिंग के लिए यूज करते हैं। सही। आप एक्सटर्नल के थ्रू भी कर सकते हैं। अब इंटरनल सीएसएस में मैंने क्योंकि डिफ के अंदर इमेज जो है वो रखनी थी, तो मैंने डिफ लिखा और उसके बाद उसके आगे जो है वो कर्ली ब्रेसेस और उसके बाद उसकी हाइट विथ बॉर्डर ये सेट किया, ताकि वो एक बॉक्स जो है वो मुझे प्रोमिनेंटली जो है वो विजुअलाइज हो। अगर मैं ये सेट नहीं करूंगी तो ये मुझे बिल्कुल भी विजुअलाइज नहीं होगा, प्रॉपर पता नहीं चलेगा कि इसकी क्या हाइट है क्या विड्थ है। वो बाय डिफॉल्ट पूरी जो है वो ले लेगा। और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ सबसे सिंपल तरीका जो है वो उसका क्या है, लाइन नंबर 12 में आप देखें, जैसे ही मैंने बैकग्राउंड इमेज BAC लिखा, तो उसने खुद ही ऑटोमेटिकली VS कोड ने सजेस्ट किया बैकग्राउंड इमेज का। उसके बाद बैकग्राउंड इमेज में आने के बाद मैंने यूआरएल आपका जो है वो एड्रेस है कि वो इमेज जो है वो कहाँ से जो है वो उसे फाइंड करे। तो उसमें आपने यूआरएल लिखने के बाद उसने आपको जो है वो खुद से सजेशन दी, और राउंड ब्रैकेट में आके आपने जो है वो उसका एड्रेस जो भी आपके पास डाउनलोड इमेज है वो आपने एड्रेस किया और उसे आके लगा दिया। अब इसमें क्या होता है, इस मेथड के थ्रू आपकी जो इमेज है वो मल्टीपल टाइम्स पूरे बॉक्स में रिपीट हो रही होती है। तो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ फॉर एग्जाम्पल के रिपीट एक्स ऑन एक्स डायरेक्शन या एक्स एक्सिस लिख देते हैं, एंड रिपीट y on y एक्सिस। और अगर मैं ये नहीं चाहती कि मेरी इमेज जो है वो मल्टीपल टाइम रिपीट हो, तो इन दैट कंडीशन मैं जो है वो नो रिपीट यूज करूंगी।
अच्छा, इसका एक और तरीका ये होता है कि आप इसकी पोजीशन को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। सही, फॉर एग्जांपल अभी बैकग्राउंड पोजीशन अगर मैं यूज करूं, तो बैकग्राउंड पोजीशन में अगर मैं इसे सेंटर सेंटर कर देती हूँ, यानी कोई ऐसी वेबसाइट है जिसमें आप चाह रहे हैं कि सेंटर में जो आपने जो भी बॉक्स बनाया है उसके सेंटर में आके इमेज लगे, तो इस तरह से आपकी इमेज जो है वो बिल्कुल सेंटर सेंटर लिखने से सेंटर में आ जाएगी। सही। और अगर फॉर एग्जांपल टॉप सेंटर, टॉप सेंटर लिखने से जो उसने बाय डिफॉल्ट पोजीशन ली हुई थी ये वो हो जाएगी। और अगर टॉप बॉटम, अच्छा एक ऑप्शन है सेंटर राइट भी आता है, सेंटर राइट सेंटर लेफ्ट। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी इमेज सेंटर से सिर्फ और सिर्फ राइट पोजीशन ले, तो ये सेंटर से आके राइट पोजीशन ले लेगी, तो ये इसके लिए आप प्रॉपर्टी लगाते हैं सेंटर राइट। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी इमेज जो है वो सेंटर लेफ्ट की पोजीशन ले, तो आप उसमें जो है वो सेंटर लेफ्ट, इस तरह से आप जो है वो करके देख सकते हैं, तो ये सेंटर लेफ्ट हो जाएगी। आई होप कि ये समझ आ गया होगा आपको। और अगर एक और प्रॉपर्टी का होगा देखते हैं। बॉटम, बॉटम लिखा तो सिर्फ और सिर्फ ये बॉटम में आ गई, बॉटम राइट। अगर हम चाहते हैं कि हमारी इमेज बॉटम यानी जो बिल्कुल इसके जहां पर आपका बॉक्स जो है वो एंड हो रहा है, तो आपका बॉटम है उसके राइट साइड पे अगर आप चाह रहे हैं तो वो राइट साइड पे आ जाएगी, लेफ्ट लिखेंगे तो लेफ्ट पे आ जाएगी। तो टॉप पे चाहेंगे टॉप लेफ्ट, तो उसकी बाय डिफॉल्ट है। टॉप राइट पे अगर आपको लाना है, आपने टॉप राइट लिख दिया। तो ये प्रॉपर्टी के थ्रू जो है वो हम अपनी बैकग्राउंड इमेज की जो पोजीशन है उसको जो है वो क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नहीं। ओके। ठीक है। अच्छा, अब हम जो है वो यूनिट्स को देखते हैं। आप लोगों को अब तक जो है वो जो यूनिट्स पढ़ाई हैं, वो जो हम अभी देख रहे थे, एक आपको पिक्सेल्स और पिक्सल के अलावा कौन सी यूनिट आप लोगों ने यूज करी है? पिक्सल के अलावा कौन सी यूनिट यूज करी है आप लोगों ने? परसेंट। पिक्सल के परसेंटेज, बिल्कुल। पिक्सल और परसेंटेज, इसके अलावा तो अभी आप लोगों को कोई और यूनिट नहीं बताई गई है ना? नहीं। ठीक है। अच्छा, परसेंटेज आपने कहाँ यूज करी है और पिक्सल कहाँ यूज की है?
पिक्सेल्स तो इसमें ही हाइट विड्थ वगैरह में यूज की थी, और परसेंटेज मैंने जो यूज की थी वो भी मैंने जो असाइनमेंट सबमिट कराया था ना, उसमें भी मतलब स्टाइलिंग के में ही कहीं यूज की थी। कोई परसेंटेज डिफरेंस का नजर ऑप्शन दे आया रहा था आपको तो उसमें? मैंने यूज किया। हम्म, नहीं, मुझे समझ में नहीं आया था वो, लेकिन ये है कि मैंने यूज किया था उसे, परसेंटेज को। ओके। और किसी ने? सारा तो बिल्कुल ही गायब हो गई है अब, ना प्रैक्टिस कर रही है, ना कोई जो है वो रिस्पॉन्स आ रहा है। आपके एग्जाम्स अभी खत्म नहीं हुए? अच्छा। यहाँ पर जो है वो आगे आप लोग टॉपिक पढ़ेंगे रिस्पॉन्सिव का, तो उसमें आप लोगों को सेट करने में जो है वो यूनिट्स को थोड़ा सा देखना होगा। लेकिन अभी मैंने यहाँ पर हेडर और मेन और सेक्शन जो है वो इसलिए जो है वो यूज किया है। चेक करते हैं कि यहाँ पे ठीक है। अच्छा, आपके पास जो है वो पिक्सेल्स जो होते हैं वो बाय डिफॉल्ट जो है वो आपके पास, आपने देखा होगा कि H1 से H6 तक जो है वो उसका जो साइज होता है, फॉन्ट साइज, वो चेंज होता है। वो फॉन्ट साइज चेंज क्यों होता है? क्योंकि जो ब्राउजर है उसके पास उसकी जो साइज है वो सेव होता है। तो वो ऑलमोस्ट तकरीबन जो आपकी H1 की हेडिंग है उसका साइज ऑलमोस्ट आपका कितना होता है? 24 होता है। और अगर हम H3 की बात करें तो 18.7 होता है पिक्सल्स में। तो ये जस्ट आप लोगों का ऐसी डिफरेंस जो है वो थोड़ा सा बताने के लिए लिखा है। अच्छा, एक तो सिमेंटिक आपके लिए आप लोग इसलिए भी यूज करते हैं कि उसमें आप जो है वो क्या हो, आपकी जो वेबसाइट है वो जो है वो आपके फर्स्ट पेज पर हो। इसके अलावा रिस्पॉन्सिवनेस के लिए, रिस्पॉन्सिवनेस का टॉपिक बहुत बड़ा है, वो हम आगे देखेंगे। तो उसमें भी आपकी जो है वो क्या होती है, यूनिट्स का बहुत बड़ा जो है वो उसमें काम होता है। और उसमें खैर मीडिया क्यूरी के थ्रू भी जो है वो हम सेट कर सकते हैं, लेकिन जो है वो इसमें आपकी फर्दर यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं? फर्दर यूनिट्स जो है वो जो हम देखेंगे, एक आपकी पिक्सल होती है। पिक्सल के बाद आपके पास जो है वो, अगर मैं यहाँ पर लिखूं, पिक्सल के बाद आपके पास जो यूनिट होती है वो कौन सी होती है? एक परसेंटेज है। परसेंटेज के बाद आपके पास यूनिट होती है व्यू हाइट और व्यू विद। व्यू हाइट और व्यू विद हम जो यूज करते हैं वो अगर हमें स्क्रीन पर जो है वो अपनी जो भी सेटिंग करनी है, जो भी चीजें जो है वो देखनी है कि हमारी ओवरऑल स्क्रीन पर उसका कैसा इफेक्ट आए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। और उसके बाद आपके पास आता है EM और REM। एक तो आपके रूट के रिलेटिव होती है और एक आपके जो है वो पेरेंट के रिलेटिव जो है वो वर्क कर रही होती है। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ी सी स्टाइलिंग करते हैं मेन में आके। ज्यादातर हम यूज कर रहे होते हैं वो पिक्सेल्स यूज कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरी यूनिट्स भी जो है वो इसमें जो है वो आप लोग अप्लाई करके जो है वो देखिएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक तरफ देखूँ, 50 पिक्सल, इसको थोड़ा सा बॉर्डर दे देते हैं। पिक्सल। सेक्शन, सेक्शन में हम इसे बॉर्डर दे देते हैं 5 पिक्सल, सॉलिड रेड। और इसकी विड्थ, इसकी विड्थ भी हम लेट्स सपोज 50 पिक्सल भी।
अच्छा, ये मैंने डैश इसलिए दिया था ताकि आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो समझ में आए। पिक्सेल्स में जो है वो जो यूनिट्स होती है ना, वो आपकी बाय डिफॉल्ट जो पेरेंट्स हो रहा होता है वो उसके साथ जाकर जो है वो जो है वो उसके रिलेटिव जो है वो किस तरह से वर्क कर रही होती है। फॉर एग्जांपल, ये अगर आप इसको देखें, HTML की कोडिंग को, तो इसमें आप देखें कि जो आपका मेन है वो आपका समझने एक तरह से पेरेंट है, और जो सेक्शन है वो जो है वो क्या है, चाइल्ड जो है वो समझने हैं। तो जो चीज आप जो है वो मेन में रखेंगे, अगर आप उसमें दोनों सेम रखेंगे, मेन जो है वो आपका पूरा हेडर के साथ जाके जो है वो वर्क करेगा, जबकि जो सेक्शन है वो आपका जो है वो एज अ चाइल्ड के तौर पर मेन के लिए जो है वो वर्क करेगा। तो इनकी जो है वो जो भी हम विद और हाइट सेट करेंगे, क्या हो गया है, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही सेट होगा। सही। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज लिखती हूँ, और यहाँ पर जो है वो, मेन जो है वो उसकी आपकी जो है वो देखें, मेन में जो है वो क्या है, एक हाइट मैंने, एक विड्थ जो है वो मैंने दी है इसको 50%, और एक जो है वो मैंने दी है 50 पिक्सल। तो दोनों की विद में जो है वो क्या डिफरेंस है कि जो आपका, अगर आपने उसमें दिए, परसेंटेज में दी है, तो वो जो है वो आपका ऐसा जो है वो पेरेंट के तौर पर जो है वो बिहेव कर रहा होता है, और उसके रिलेटिव भी, उसके चाइल्ड की जो भी उसके अंदर जो है वो सेक्शन मौजूद है, उसने उसके अंदर की जो है वो जो भी मैंने विद सेट करी है वो ली है। और अगर मैं जो है वो ये आपकी कहलाती है, जो आपकी परसेंटेज वाली जो होती है वो उसके रिलेटिव वर्क कर रही होती है, कि जो भी चीज आपने पेरेंट में सेट करी है वो उसके रिलेटिव ही उसके जो चाइल्ड का सेक्शन है या उसके अंदर की फर्दर क्लासेस हैं, तो वो जो है वो या सूडो क्लासेस हैं वो उसके रिगार्डिंग ही आकर सेट होंगी। सही। और अगर मैं बात करती हूँ किसकी, अगर मैं हेडर में जो है वो यहाँ पर लिख देती हूँ फॉर एग्जाम्पल, हेडर की अगर विथ जो है वो, बैकग्राउंड, तो ये आप देखें, जो H1 की जो हाइट है वो जो हेडर के अंदर है, वो हेडर जो है वो क्या है, इसका ओवरऑल जो है वो पेरेंट के तौर पर बिहेव कर रहा है। और अगर मैं इसके अंदर कोई भी हाइट या विड्थ सेट नहीं करूंगी तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होगा, बाय डिफॉल्ट ये इस पूरे पेज की जो है वो क्या करेगा, इस पूरी बॉडी की या इस पूरे पेज की हाइट जो है वो ले लेगा। तो ये 50% का मतलब ये है कि ये जो पूरा, ये पूरा पेज है, इसका 50% जो है वो जो विद है वो उसने ली हुई है। और उसके, और जो आपका ये जो पूरा पेरेंट है, ये जो पूरा पेरेंट है, इसके अंदर का जो है वो फर्दर जो है वो 50% आपके चाइल्ड ने लिया है। ये चीज समझ आ रही है कि ये जो आपकी पूरी बॉडी है, यानी पूरा जो पेज है वो आपका वर्क कर रहा है एज अ पूरी बॉडी के तौर पर, इसका 50% या इसका 70% जो है वो आपके मेन पेरेंट्स ने लिया है। और उस पेरेंट के अंदर का जो फर्दर चाइल्ड है, उसके अंदर आकर जो मैंने सेट करी है विद और हाइट, तो वो उसने जो है वो एज अ चाइल्ड उसके अंदर की जो है वो उस बॉक्स के 100 में से 50% उसने लिया है। सही। और अगर हम बात करते हैं, इंस्पेक्ट करके देखते हैं सिर्फ टाइम, नजर भी नहीं आ रहा टाइम इसमें कितना रह गया। मेरी आवाज आ रही है? पता नहीं इतना स्लो चल रहा है VS कोड भी। जी आ रही है।
अच्छा देखें, कुछ आपकी जो सेट हुई हुई होती हैं वो सारी, कुछ ऑटो भी सेट हुई हुई होती हैं। अच्छा यहाँ पर देखें, मार्जिन मार्जिन और जो भी आपकी इसमें बाय डिफॉल्ट जो सेट हुई है वो पिक्सल्स में सेट हुई है। ठीक है, तो उसे भी आप जो है वो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। और देखना चाह रही थी, यहाँ पे नहीं है, ये देखें। वैसे आज टॉपिक कवर नहीं हो पाएगा, आरईएम और ईएम जो है वो हम जो है वो फॉन्ट साइज की जो है वो टेक्सिंग के लिए ज्यादातर जो है वो उसके साइज को चेंज करने के लिए हम जो है वो ईएम और आरईएम जो है वो यूज करते हैं। आरईएम आपका बेसिकली जो है वो एचटीएमएल के रूट पे जाके उससे रिलेट करता है पूरी आपकी साइज को, कि पूरा ओवरऑल एचटीएमएल का जितना साइज है उसके रिगार्डिंग जाके वो होता है। और ईएम आपके बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आई भी होती है वैल्यूज। फॉन्ट साइज की हम जो है वो किस तरह से यूनिट अप्लाई करके और उसे किस तरह चेंज करते हैं वो हम जो है वो आई थिंक नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कि मुझे लग रहा है टाइम मेरे पास 9:38 हो रहे हैं, आई थिंक शायद 2 मिनट्स हैं। तो इसको देख लेते हैं सिर्फ, और व्यू हाइट और व्यू विड्थ को बता देती हूँ कि अगर हम यहाँ पर पिक्सल की बजाय VH VW लिखेंगे विद में, तो फिर क्या होगा। अच्छा आप देखें, जब व्यू विद लिखा तो इसका साइज जो है वो क्या हुआ, इसने पूरी बॉडी के रिगार्डिंग जो है वो आके अपना साइज एडजस्ट किया। और उसके अंदर आपके पास जो पिक्सल है वो एज अ चाइल्ड के तौर पर बिहेव कर रहे हैं, वो उसने उसके अंदर आके पार्टीशन लिया। तो बॉडी के अंदर जो है वो जो आपने जो भी वो दिया होगा तो वो उसको एज अ चाइल्ड के तौर पर उसकी हाइट या फिर उसकी विड्थ जो है वो सेट करेगा। और अगर आप जो है वो क्या है, अगर आपने जो है वो ओवरऑल जो है वो उसे दिया है, तो ओवरऑल व्यू हाइट और व्यू विड्थ जो होती है वो आपकी पूरी स्क्रीन पे वर्क कर रही होती है। और इसको भी हम सेट कर सकते हैं रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, लेकिन मीडिया क्वेरी का यूज करेंगे। तो व्यू हाइट और व्यू विड्थ जो है वो जब हम यूज करते हैं तो वो आपकी पूरी स्क्रीन पे जो है वो वर्क करती है, पूरी बॉडी पे वर्क करती है। और अगर हम पिक्सल की बात करें तो वो बाय डिफॉल्ट ज्यादातर आपके पास पिक्सल्स में यूनिट सेट होती हैं। और अगर हम उसकी बात करें परसेंटेज की, तो परसेंटेज आपकी जो है वो क्या है, रिलेटिव यूनिट होती है। तो ये जो है वो आपका एब्सोल्यूट यूनिट नहीं होती है। और आरईएम और ईएम भी आपके पास जो है वो रिलेट करती हैं। उसमें वो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं फॉन्ट साइज की एडजस्टमेंट के लिए। तो ईएम और आरईएम का टॉपिक जो है वो हम कल जो है वो देखते हैं। और यहाँ तक जो है वो आप लोग डिफरेंट यूनिट्स जो है वो अप्लाई करके और उसकी हाइट और विड्थ को सेट करके जो है वो देखिएगा। और इसके अलावा बैकग्राउंड इमेज का जो आप लोगों को बताया था टॉपिक, उसको कवर करने की कोशिश करिएगा। सीएसएस स्पेसिफिसिटी की जो भी आप लोगों ने क्लासेस है वो अभी ली हैं, और डिफरेंट आईडी सिलेक्टर या तो एक सिंपल फॉर्म वगैरह बनाएं और उसकी स्पेसिफिसिटी अप्लाई करें। और यूनिट कैलकुलेशन, मैंने आपको स्पेसिफिसिटी की कैलकुलेशन भी बताई थी। और W3 स्कूल की वेबसाइट पर जो है वो काफ़ी सारे इस तरह के क्वेश्चंस दिए हैं, वो भी आप लोगों से शेयर किया था। तो उसे जाके जो है वो सॉल्व करें कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 क्लासेस हैं, डिव हैं, और आपके पास जो है वो इनलाइन है, तो उनकी कैलकुलेट करके देखें कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके जो है वो एमसीक्यूज में आगे आएंगे, कि किस तरह से उसकी जो है वो स्पेसिफिसिटी जो है वो कैलकुलेट की जाती है। तो ये सारी जाके आप लोग उस पर अप्लाई करें, लास्ट क्लासेस की प्रैक्टिस करें। और हम जो है वो कल इंशाल्लाह जो है वो ईएम और आरईएम जो है वो फॉन्ट साइज के लिए हम किस तरह से उसको यूज करते हैं वो हम देखेंगे। ये आपके पास जो पिक्सल्स हैं, व्यू है और परसेंटेज है, ये हम ज्यादातर बॉक्सेस वगैरह की एडजस्टमेंट के लिए, ओवरऑल कंटेनर की एडजस्टमेंट के लिए यूज करते हैं। और व्यू हाइट व्यू विड्थ जो है वो ओवरऑल स्क्रीन के लिए हम यूज करते हैं। और अगर हम आरईएम और ईएम की बात करें तो वो हम जो है वो यूज करते हैं ज्यादातर फॉन्ट साइज की एडजस्टमेंट के लिए। तो ये क्योंकि किस तरह से जो है वो पूरे रूट एलिमेंट पे वर्क करती है जो अगर आपका एचटीएमएल है, ये हम कल की क्लास में जो है वो कंटिन्यू करेंगे। और प्रैक्टिस करें, कुछ जो है वो फॉर्म बनाए, टेबल टेबल तो आप लोगों ने पहले भी बनाया है। और उस पर जो है वो सीएसएस की इतनी सारी आप लोगों ने स्टाइलिंग के टॉपिक पढ़ लिए हैं। आप लोगों को लास्ट क्लास में फर्दर सिलेक्टर्स पढ़ाए थे, सूडो सिलेक्टर्स है, एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स हैं, तो यूनिवर्सल सिलेक्टर, और इसके अलावा मेरे ख्याल से काफी सारे सिलेक्टर्स, एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स, तकरीबन आप लोगों के सिलेक्टर्स भी कंप्लीट हो गए हैं। तो वो भी अप्लाई करें और प्रॉपर्टीज जो है वो
अप्लाई करके इसकी प्रैक्टिस करके जो है वो ग्रुप में शेयर करें। मीटिंग का टाइम आई थिंक एंड होने वाला है। जी मिस, एक नाइन मिनट फोर्टी से टू कम रह गया है। 40। अच्छा, तो ज़बरदस्त, सही है। अब आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है इसकी। और अच्छा, कल वाली क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं वो यहीं पर सुन लें, बाकी मैं ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ। तो कल आप सबने लाजमी जो है क्लास में आना है। जो रिकॉर्डिंग से देखेगा उसके लिए भी एक मैसेज है कि वो लाजमी जो है कल वाली क्लास में आए। कल वाली क्लास और संडे वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको मिस नहीं करना किसी ने भी। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं कल वाली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।